एचडीएस कैटेगरी बंद हुई है, लोगों को लगता है स्टूडेंट वीजा बंद हो गए हैं। कि अगर देखा जाए तो कुछ आसान हुआ है हम्म। और कुछ किसी के लिए डिफिकल्ट भी हुआ है। ओके। आसान शब्दों में कहा जाए तो आसान किस लिए हुआ है कि अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बचा कि आपके इतने बैंड होने चाहिए, इतना स्कोर होना चाहिए आईएलटीएस के अंदर, पीटी के अंदर, सेल्फी के अंदर, या फिर आपको 1 साल की ट्यूशन फीस पे करनी है, जीआईसी पे करने का है। तो ये दोनों चीजें, बट अभी तक अभी क्लियर हो नहीं पाया है। गवर्नमेंट का भी इतना क्लियर नहीं है कि भाई जीआईसी कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। यस, मैं बोल सकता हूँ 6 लाख के अंदर भी आप कहना जा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, कानन वीजा इनसाइट्स में आपका स्वागत है। एचडीएस बंद होने के बाद आपके मन में सवाल ही सवाल है और आपके इसी सवालों का जवाब देने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये बेहद ही खास पॉडकास्ट जिसका नाम है सवाल ही सवाल है। सवाल ही सवाल है, हर कोने में, हर राह में एचडीएस बंद होने के बाद कौन सी नई राह है। सवाल ही सवाल है। सवाल ही सवाल है, रूल्स में बदलाव है या फिर कोई नया जाल है। सवाल ही सवाल है। पहले जो सपना लगता था वो और भी हमारे पास है या फिर हमारी इस नई चुनौतियों में आखिर कौन हमारे साथ है। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके दिलो दिमाग में चल रहे होंगे। तो इसी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है बेहद ही खास गेस्ट मिस्टर अनिल गोयल, जो कि कनाडा डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इंडिविजुअली उनको 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। हम लोग मतलब इमिग्रेशन के न्यूज पढ़ते हैं, वो इमिग्रेशन के न्यूज को जीते हैं। तो सर बहुत 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 स्वागत है आपका इस बेहद ही खास पॉडकास्ट में। और सर, जब से ये रूल्स में बदलाव आ रहे हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ऑलरेडी एक पॉडकास्ट हमने किया जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी अभी क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो सर इस सवालों का लिस्ट मेरे पास है। तो सर सबसे पहले जो ज्यादातर स्टूडेंट का सवाल है कि एचडीएस के बंद होने से स्टडी वीजा का एप्लीकेशन आसान हुआ है या और भी पेचीदा हो गया है। देखिए, हमने बिफोर 2 दिन पहले भी पॉडकास्ट किया था। यस। तो उसके बारे में डिस्कस किया था हमने, उसको कंटिन्यू करते हुए कि अगर देखा जाए तो कुछ आसान हुआ है और कुछ किसी के लिए डिफिकल्ट भी हुआ है। ओके। आसान शब्दों में कहा जाए तो आसान किस लिए हुआ है कि अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बचा कि आपके इतने बैंड होने चाहिए, इतना स्कोर होना चाहिए आईएलटीएस के अंदर, पीटी के अंदर, सेल्फी के अंदर, या फिर आपको 1 साल की ट्यूशन फीस पे करनी है, जीआईसी पे करने का है। तो ये दोनों चीजें, बट अभी तक अभी क्लियर हो नहीं पाया है। गवर्नमेंट का भी इतना क्लियर नहीं है कि भाई जीआईसी कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। कॉलेज की साइड से भी कंफर्मेशन आना बाकी है कि एक सेमेस्टर की फीस एक्सेप्टेबल है या फिर 1 साल की स्टूडेंट को फीस भरनी पड़ेगी। बट अगर जनरली बोला जाए, अगर आसान शब्दों में बोला जाए इसको, कि अगर कॉलेज एक्सेप्ट करती है 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फीस स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए, तो इजी हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। जिन स्टूडेंट को फाइनेंस की प्रॉब्लम थी उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कैसे अरेंज करें फाइनेंस का। तो 1 सेमेस्टर की फीस भर के भी आप थोड़ा बहुत फंड बता के स्टूडेंट वीजा की फाइल कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी वे में हो गया। अब डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट में ऐसा नहीं है कि जो पहले से रूल चल रहा था कि 1 साल की ट्यूशन फीस भरो, जीआईसी भरो, देन सबमिट योर फाइल अंडर द एचडीएस कैटेगरी। तो एचडीएस जो कैटेगरी है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, वो अभी निकल चुका है, वो बंद हो चुका है इमीडिएटली 8 नवंबर को बंद हो चुका है। तो अभी ऑल कंट्री इक्वल है उनका। अगर आप इंडिया से फाइल कर रहे हो, यूके से कर रहे हो, यूएस से कर रहे हो, या फिर किसी कंट्री से, किसी भी कंट्री से आप कनाडा स्टूडेंट जाके फाइल कर रहे हो, तो वो आपके इक्वली ट्रीट होगी अभी। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा स्टूडेंट को। थोड़ा सा है कि भाई जो प्रायोरिटी मिलती है स्टूडेंट को, इंडिया के स्टूडेंट को, कि एचडीएस कैटेगरी के लिए, वो नहीं मिल पाएगी। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है, बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये आसान होने वाला है स्टूडेंट के लिए। सर तो एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या होगा, वो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा या फिर मतलब पेपर वर्क बढ़ जाएगा। हाँ, अब थोड़ा पेपर वर्क बढ़ जाएगा इसके अंदर। क्योंकि एचडीएस के अंदर क्या था कि 4-5 डॉक्यूमेंट फिक्स थे कि आपको 1 साल की ट्यूशन फीस पे कर दिया, आपने जीआईसी पे कर दिया, मेडिकल हो गया, और आपने जो ऑफर लेटर चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, दैट्स इट एचडीएस कैटेगरी के अंदर। बट अगर एचडीएस कैटेगरी निकल गई है तो वी कॉल्ड इज जनरल कैटेगरी, नॉन एचडीएस कैटेगरी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसके अंदर 1 सेमेस्टर की फीस हो सकती है और 1 साल की हो सकती है।
GIC इज डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। अगर GIC नहीं भरना तो दे कैन शो द बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं और उनका एजुकेशन लोन लेटर ले सकते हैं। और बैंक बैलेंस में बहुत सारे ऑप्शन है, लिक्विड जिसको लिक्विड फंड बोलते हैं वो दिखा सकते हैं अपन। तो पेपर वर्क थोड़ा बढ़ जाएगा और प्रोसेस टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा इसके अंदर, वो रहने वाला है। तो सर बस यही सवाल है जीआईसी को लेकर यस। कि जीआईसी अभी अगर हट गई है तो ये मतलब प्रोसेस को आसान बनाता है या फिर और ज्यादा फाइनेंशियल प्रूफ देना वो बर्डन हो जाएगा? तो GIC का कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है ऑफिशियली हमारे पास Okay. कि किसी बैंक का नहीं आया या फिर एम्बेसी ने अपडेट नहीं किया इस चीज को कि हमने GIC रिमूव कर चुके हैं। अभी वो सोली इस वीक में पता चल जाएगा हमको कि भाई इसमें GIC रहने वाला है नहीं रहने वाला। अगर GIC रहने वाला है तो मेरी एडवाइस ये है कि कंटिन्यू GIC करना चाहिए। ओके। तो वो स्टूडेंट के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाने नहीं पड़े कि भाई उनको सेविंग दिखाओ, FD दिखाओ, म्यूचुअल फंड दिखाओ, एजुकेशन लोन लेटर चाहिए, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर GIC निकल जाता है और स्टूडेंट जैसे नहीं बढ़ता है सपोज करो, तो ये सब डॉक्यूमेंट उसको लगाने पड़ेंगे। तो पेपर वर्क बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपको फंड ज्यादा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितना सेमेस्टर की फीस भरी है उससे अकॉर्डिंग आपको फंड दिखाना पड़ेगा। सपोज करो आपने एक सेमेस्टर की फीस भरी है और 2 साल का प्रोग्राम है, तो आपको 1.5 साल कैसे करना है वो वाला फंड दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज आपका पेपर वर्क बढ़ने वाला है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला स्टूडेंट के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए समझने के लिए इस प्रोसेस को। तो उसके लिए बेस्ट एडवाइस है कि आप कानन.सी को अप्रोच करो। हमारे पास क्वालिफाइड वर्कर है, क्वालिफाइड एम्प्लॉइज है, काउंसलर्स है, वो आपको 100% हेल्प करेंगे प्रोसेस के लिए। तो सर इतने साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल से ज्यादा हो गए हैं अभी, तो उससे सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो मतलब ये फंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो वो कनाडा को और वेलकमिंग बनाती है या अब वीजा एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी और ज्यादा होने वाली है? इसके दोनों ऑप्शन, दोनों पहलू जो है सिक्के के Okay. 2 पहलू होते हैं। तो इजी वे में बोला जाए तो देखा जाए तो कनाडा में पूरा ओपन ही कर दिया है कि भाई 1 सेमेस्टर की फीस भरो, अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा के लिए। बट फिर साइड में वो ऐसा बोलता है कि भाई इट्स डिपेंड ऑन द वीजा ऑफिसर भी। बट अगर स्टूडेंट को चांस से बढ़ाना है इंक्रीज करने के लिए, तो 1 साल की अगर ट्यूशन फीस भरता है स्टूडेंट, GIC भरता है या फिर GIC नहीं भरता है, उससे अकॉर्डिंग उनका बैंक बैलेंस दिखाता है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे वीजा मिलने के लिए। बट ओपन की आपने बोला कि ओपन क्यों है कि जिन लोगों को प्लान ड्रॉप करते थे फाइनेंस की वजह से कि फाइनेंस आदमी नहीं हो पा रहा, क्योंकि 1 साल की ट्यूशन फीस भरनी फिक्स था, GIC भरना फिक्स था, पर इतना सारा पैसा 23-24 लाख रुपए इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था किसी स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो वो 1 सेमेस्टर की फीस भर के भी ना वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो जो पहले से प्रिपेयर हो चुके थे, मतलब अभी जो आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके खास तौर पे ये सवाल है कि हम तो मेंटली प्रिपेयर थे, तो उनके लिए ये एक सिटबैक होगा या फिर एक नया मौका उनके उस किस तरीके से देखना चाहिए? अगर जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि उनको जैसे फाइल अंडर एचडीएस में रखनी थी सपोज करो, सपोर्ट किया तो उनको तो मेरी एडवाइस यही है कंटिन्यू करो। अगर फंड की प्रॉब्लम नहीं है तो 1 साल की ट्यूशन फीस पे करो, GIC भरो जब तक अगर GIC का अपडेट नहीं आता। अगर GIC बंद होता है वर्स्ट केस में तो इतना हम बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं, इतना लिक्विड दिखा सकते हैं, उनका ऑलरेडी होगा क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे वो लोग। तो उनके लिए अच्छा मौका ही है, क्योंकि कंपेयर टू अदर स्टूडेंट उनकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि उसको लेंगे कि सर 1 सेमेस्टर की अगर एक्सेप्ट कर रही कॉलेज तो मैं 1 साल की फीस क्यों भरूं, GIC अगर बंद हो गया मैं GIC क्यों पे करूं। बट जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसके लिए 1 साल की फीस भरने रेडी है, GIC भरने रेडी है, देन डेफिनेटली उनके चांसेस ऑफ गेटिंग वीजा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट बढ़ जाएंगे सर। तो उनके तो पॉजिटिव है सर उनके लिए। तो जो प्रोसेस टाइम 6 to 8 हफ्ते का लगता था, अब वो बढ़ जाएगा? बढ़ सकता है, इसका भी क्लियर नहीं है। दिखाया तो नॉन एसेंशियल कैटेगरी का 6 to 8 वीक लिखती है गवर्नमेंट, बट अभी कुछ बोल नहीं सकते लिए, क्योंकि एचडीएस का 4 to 6 वीक था प्रोसेस टाइम, अभी 6 to 8 वीक है नॉन एसेंशियल बोल रहे हैं। बट लेट्स सी कितना वॉल्यूम बढ़ता है एप्लीकेशन का, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस टाइम बढ़ता है। तो अभी सबके लिए नया है कि लेस क्या होने वाला है वो दिखता है, पर फिर भी अप्रोक्स देखा जाए तो इनटेक में है तो 6 to 8 वीक का प्रोसेस टाइम रहेगा। तो मेरी एडवाइस यही सब स्टूडेंट के लिए, अगर प्लान कर रहे हो पहले से तो आपको थोड़ा जल्दी प्लान करना पड़ेगा। अभी सपोज करो मेन टेक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेन टेक को आपको अभी से दिसंबर जनवरी फरवरी मैक्सिमम तक आपके पास आईएलटीएस रिजल्ट आना चाहिए, जिसके वजह से प्रोसेस कर सको। और फंड रेडी है तो पैसा भर के इमीडिएटली अप्लाई फॉर द वीजा। तो अगर 6 to 8 वीक का प्रोसेस टाइम लगता भी है तब भी आपके पास जाने के लिए भी टाइम बचेगा इनटेक में कॉलेज को रिपोर्ट करने के लिए।
अच्छा, जैसे कहा गया था कि अभी सभी स्टूडेंट्स को इक्वली चांस मिलेगा सभी कंट्री के लिए, लेकिन ऐसा कुछ आपके एक्सपीरियंस से मैं सवाल करता हूँ, कुछ कंट्री के स्टूडेंट को दिक्कत होगी ऐसा लग रहा है ये इसके बाद? हो सकता है, क्योंकि अच्छा। मोस्ट अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में अगर 60 to 70% कहाँ से आते हैं? एशियन कंट्री, वो भी अपना इंडिया से आते इंडिया हैं। से आते हैं, yes। फिर दूसरा है अपनी नियर बाई कंट्री है, जैसे चाइना है, फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, वियतनाम है, फिलीपाइंस है। पर सबसे ज्यादा मेजर हिस्सा है जो हमने अभी तो स्टडी किया है, गवर्नमेंट का भी स्टेटिस्टिक्स आता है, उसमें 60 to 70% स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंडिया है। तो हमारे पास तो वर्कफोर्स तो है, मेन फोर्स भी दोनों बोल सकते हैं उसको, Yes। वो दोनों रहने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम यंग फोर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर ही है। एब्सोल्युटली। तो वो ऑलवेज रहने वाला डिमांड में है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हम ब्रिलियंट जो कैटेगरी में है, तो वो ऑलवेज हम काउंट होते हैं। अब कनाडा जाओ, यूएस जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ, वो ऑलवेज वेलकम होता है। तो वो इफेक्ट रहने वाला है सर कनाडा के लिए, कि इंडिया का नंबर ऑलवेज अच्छा रहने वाला है। बट अगर वॉल्यूम बढ़ेगा दूसरी कंट्री के लिए भी, तो दूसरी कंट्री के स्टूडेंट आएंगे। पर ये ओपन टू ऑल हो गया अभी, तो डेफिनेटली इसको देखना पड़ेगा कि कोटा लिमिटेड है। जैसे कनाडा गवर्नमेंट ने बात की कि कोटा लिमिटेड है, तो कितनी एप्लीकेशन जाती है, उसके बेस पर कितना वीजा मिलता है, तो इसको भी थोड़ा आउटकम आने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर फिर भी इंडिया के नंबर अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट की कंपेयर टू अदर कंट्री इंग्लिश अच्छी है। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे स्कोर अच्छे आते हैं, एकेडमिक अच्छा थोड़ा सा उनका, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट इनको मिलने वाला है। और सर ये फंडिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, तो उससे कनाडा का एजुकेशन और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा या फिर सिर्फ पेपर वर्क बनने वाला है? अगर देखा जाए तो अगर रूल्स जैसे बोलते हैं तो पेपर वर्क बनने वाला है। अच्छा। क्योंकि अब जीआईसी में कैसा था कि आपको कंपलसरी ट्रांसफर करना ही पड़ता था पैसा, ट्यूशन फीस में 1 साल की भरनी पड़ती थी, कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास में एसडीएस के अंदर। अब नॉन एसडीएस के अंदर क्या, जनरल कैटेगरी के अंदर कैसा कोई फिक्स नहीं है। अगर कॉलेज ने बोला है कि 1 सेमेस्टर की फीस भरनी है आपको, आपकी सीट कंफर्म है, देन अप्लाई फॉर द वीजा। तो जो भी आपका जो जीआईसी पे नहीं करना आपको, सपोज करो, तो आप उसके बेस पे आपका जो फंडिंग दिखाते हैं आप, पेपर वर्क के मतलब बैंक बैलेंस होना चाहिए, वेरीफाई भी कर सकती है एम्बेसी आपका। तो वो उसके बेस पे एफडी है आपके पास में, रखिए, आपने दिखा दी डॉक्यूमेंट, 15 लाख की एफडी, 20 लाख की एफडी, आपने भी एफडी डॉक्यूमेंट रख दिया, देन यू एलिजिबल टू अप्लाई द फॉर द स्टडी वीजा। क्योंकि आपके पास कनाडा गवर्नमेंट ऐसा बोलती है 1 साल लिविंग एक्सपेंसेस लिए $20,636 होना चाहिए। तो आपके पास है इतना, तो आपने किसी भी फॉर्म ऑफ लिक्विड में दिखा दिया, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कनाडा स्टूडेंट वीजा अंडर द न्यू कैटेगरी। और सर सबसे बड़ा सवाल, क्या 6 लाख में कनाडा जाना पॉसिबल हो पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, और देखा जाए तो इजी भी है। ओके। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो नए रूल्स क्या बोलते हैं, जब से एसडीएस बंद हुआ 8 नवंबर से, इमीडिएट इन्होंने बंद किया है कि अगर एक सेमेस्टर तो $10,000 होते हैं, कॉलेज की हम बात करें, इंस्टीट्यूट थोड़ा सा पड़ जाता है, डिपेंड ऑन। यस। तो एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस पे करके डेफिनेटली आप कनाडा जा सकते हो। बट उसके लिए आपको राइट कंसल्टेंट, राइट एजेंट की जरूरत है आपको बताने के लिए कि कौन सी कॉलेज में ऐसे फीस सिस्टम है, कौन सी कॉलेज में ट्यूशन फीस मिनिमम है, और एक सेमेस्टर की बेस पर आपकी सीट कंफर्म हो सकती है। बहुत सारी कॉलेज अवेलेबल है, कनाडा पब्लिक कॉलेज अवेलेबल है, जो एक सेमेस्टर की फीस पे भी आपको सीट कंफर्म करके देती है। बट अभी तक थोड़ा अपडेट आना बाकी कॉलेज से कि एज पर द न्यू रूल्स, कि अभी उनको 1 साल की ट्यूशन फीस नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल की ट्यूशन फीस का रूल्स एसडीएस कैटेगरी के लिए था। तो यस, मैं बोल सकता हूँ 6 लाख के अंदर भी आप कनाडा जा सकते हो, और अच्छा मौका है जिसके फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उनको चांस लेना चाहिए इसके अंदर से। और किसी कॉलेज से कोई गाइडलाइन से ऐसा कुछ आया है इसके, ये रूल्स चेंज होने के बाद? हाँ, कॉलेज के भी रूल्स, कॉलेज से हमारे पास गाइडलाइंस आ रही है, ईमेल्स आ रही है कि देयर वर्किंग ऑन दैट। बट इतना वो बोल रहे हैं कि अभी हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं उस प्रोग्राम को जिस प्रोग्राम में पीजीडब्ल्यूपी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलने वाला है। तो बहुत सारी कॉलेज की हमारे पास लिस्ट डेली आ रही है, एवरी डे की, भाई दिस प्रोग्राम ओनली एलिजिबल फॉर द पीजीडब्ल्यू प्रोग्राम। तो उसकी लिस्ट अपडेट हो रही है। सो इन दिस वीक में हमको ये पता चल रहा है कि कौन कौन सी कॉलेज एक सेमेस्टर की फीस एक्सेप्ट करने वाली है वीजा प्रोसेस के लिए। तो वही हम आपको अपडेट करेंगे, स्टूडेंट को अपडेट करेंगे। पर्टिकुलरली सर, अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो तो एचडीएस कैटेगरी में आते थे, तो उनके लिए अभी चुनौतियां बढ़ेगी या फिर एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें और भी ज्यादा फाइनेंशियल ऑप्शंस मिल रहे हैं? फाइनेंशियल ऑप्शन बहुत मिल गया उनको, पर कंपटीशन बढ़ जाएगा भाई। कंपटीशन की बात करें, जैसे पहले 10 में से 5-6 स्टूडेंट, भाई ये फंड मेरे पास है, अप्लाई कर दो, एचडीएस वीजा आ जाएगा। पर नाउ अब 500 स्टूडेंट होंगे मेरे पास में, क्योंकि ओपन मार्केट हो गया। अभी तो 6 लाख मेरे पास है, तो आई कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द कनाडा स्टूडेंट वीजा। मेरे पास नहीं है, जैसे के लिए पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
इंपॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी ऑलवेज मैटर करेगी। अगर आपने एक सेमेस्टर ट्यूशन फीस भरी है और आपका अच्छा एकेडमिक है, अच्छा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, एकेडमिक में 6.5 असाइनमेंट है, पीटी में 60 प्लस है, ऐसा सच स्कोर है, टॉफेल में 83 प्लस है, 85 60 प्लस है, तो आपके डेफिनेटली चांस वीजा मिलने के बढ़ जाएंगे। तो क्वालिटी ऑलवेज मैटर करेगी, वो आपको सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ। आप एक सेमेस्टर की भरते कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अच्छे हो तो आपको चांसेस हायर होंगे कंपेयर टू अदर स्टूडेंट वीजा मिलने के। वैसे तो सर ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका जो एक्सपीरियंस है और आप हमारे सामने है तो पूछ ही लेता हूँ। सर वीजा रिजेक्शन का अभी क्या होगा? ज्यादा बढ़ेंगे, कम होगा, किस तरह से होगा? वीजा रिएक्शन का भी कुछ बोल नहीं सकते, हाँ, बट एसडी में चांसेस ज्यादा था वीजा मिलने के। Yes. वो थे क्योंकि उसमें क्राइटेरिया फिक्स था। वीजा ऑफिसर को वो इंस्ट्रक्शंस आप क्लियर थे कि ये कैटेगरी में अच्छा स्टूडेंट तो आपको वीजा एसडी के अंदर देने का है। बट अगर आप नॉन एसडी कैटेगरी की बात करते हैं, नॉन एसडी की, तो हो सकता है वीजा रेशो थोड़ा डाउन होगा क्योंकि नंबर्स बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कोटा फिक्स है कनाडा गवर्नमेंट का। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेशियो डाउन होता है। बट जैसे पहले बताया था मैंने, अगर आपका आईएलटीएस अच्छा है या फिर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से पीटी अच्छा है, सेल्फिप अच्छा है, टॉफेल अच्छा है, और आपने एक साल की ट्यूशन फीस भरी हुई है, तो चांसेस आपके, और एकेडमिक अच्छा है, तो चांसेस आपके वीजा मिलने ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जो ओनली एक सेमेस्टर की फीस भरने वाले हैं और जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छा नहीं है, तो उनके थोड़े कम हो जाएंगे चांसेस। तो ये थोड़ा रहने वाला है ओके। रिएक्शन में। बट होपफुली मैं वेरी पॉजिटिव हूँ फॉर इसके लिए, कुछ अच्छा होगा। लेट्स सी पर रिजल्ट क्या था, थोड़ा सा इसको हमको एक सेमेस्टर देना पड़ेगा कि वीजा रेशो कैसा रहता है, उसके बीच में बोल पाएंगे कि भी उनकी क्या सिस्टम कैसा काम करने का, कैसा प्लान कर रही है, कैसा वीजा पे सोच रहे हैं वीजा के लिए, तो हम वर्कआउट कर पाएंगे उसमें। तो हमारे पास रियल आंसर तब होगा। ओके, तो सर सबसे आखिरी सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जो रूल्स में बदलाव आ रहे हैं, बहुत बहुत सारे लोग जो है वो डरे हुए हैं। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो की भरमार है जहां पे कहा जा रहा है मतलब एसडीएस कैटेगरी बंद हुई है, लोगों को लगता है स्टूडेंट वीजा बंद हो गए हैं। राइट, तो ये जो नए रूल्स जो बदलाव आया है एसडीएस कैटेगरी का या बाकी सारे रूल्स की भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो उसको किस तरीके से देखना चाहिए? एक मौके की तरह देखना चाहिए या एक चुनौती की तरह देखना चाहिए? दोनों बोल सकते हैं सर, मौका भी अच्छा है और चुनौती भी है। चुनौती किस लिए है कि भाई अभी ओपन कर दिया तो कंपटीशन, जैसा बताया कंपटीशन बढ़ जाएगा, एप्लीकेशन बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पर मौका क्यों कि अभी हर स्टूडेंट जिसके पास फंड की प्रॉब्लम है, जिसके पास रिसोर्स की प्रॉब्लम, फंड की, कैसे किसी को लोन नहीं मिलते, किसी को, या फिर किसी के पास इतना फंड नहीं है कि वो एसडीएस के अंदर क्वालिफाई हो पाते थे। तो हमने देखा लास्ट 6 मंथ के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने प्लान ड्रॉप किए एसडीएस कैटेगरी के अंदर ड्यू टू द फंड ओनली। ऐसा नहीं कि हमारे पास लोन डिपार्टमेंट है स्पेशली, 23 बैंक से टाइप हमारा, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, मिले, पर वो कैटेगरी में मैच नहीं होता, इसलिए उनको फंड नहीं मिल पाता था। तो अच्छा एकेडमिक अच्छा बैंड थे, तभी भी ड्रॉप करना पड़ा प्लान उनको फाइनेंस की वजह से। बट अगर नए रूल्स में उनका एकेडमिक अच्छा है और इंग्लिश प्रोफेशन अच्छी है, तो वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो उनके लिए पॉजिटिव चीज है कि डेफिनेटली उसको मौका मिलेगा, उनके सपने साकार करने का मौका मिलेगा, उनकी एबिलिटी दिखाने का मौका मिलेगा, तो वो कनाडा जा सकते हैं अभी। तो मेरी एडवाइस यही है, ओवरऑल लेट्स सी क्या होने वाला है, पर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छे में तब हो सकता हूँ सबको मौका मिलेगा। Exactly. जो पहले सोचते थे कि मुझे कनाडा जाना है तो मेरे पास फंड का प्रॉब्लम है, ऐसा है कुछ है, तो उनके लिए भी एटलीस्ट एक मौका मिलेगा और वो डेफिनेटली उस चीज को कर पाएंगे अभी। तो मेरी एडवाइस अभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए यही है कि अभी एक मौका मिला है, जो आप बोलते हैं हमेशा कि मौका है, तो मौका जो तक है वो आपके लिए अभी बनी हुई है। आप उसको डेफिनेटली यूज कीजिए और हमारे काउंसिल को आके मिलिए। वी आर एश्योरिंग यू कि आपको जितनी बेस्ट से बेस्ट अच्छी कॉलेज होगी, गवर्नमेंट कॉलेज होगी, पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी, हम उसको एडवाइस करेंगे। आपका कितना फंड है, कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस देंगे हम लोग, कौन सी कॉलेज कौन सी टीम जाना चाहिए आपको और कैसे आप वीजा का प्रोसेस कर सकते हो आसान शब्दों में। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सबके लिए, आप आके मिलिए, तो आपको जितनी भी बेस्ट एडवाइस है हम आपको अकॉर्डिंग केस टू केस हम आपको देंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कहीं रिप्लाई से, देन आप मुझे, मेरा नाम अनिल गोयल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, हेडक्वार्टर karan.co। एब्सोल्युटली, तो यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर पे भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसिलर आपको गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार है। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको हम बताना चाहते हैं, वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी इन द नेम ऑफ कंसल्टेंसी। कोई भी सवाल है आपके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अनिल सर खुद आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है।
रूल्स में बदलाव है, ये मौका है या चुनौती, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बता पाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से, आपकी प्रोफाइल अगर आपने अच्छी बनाई हुई है, तो आपके लिए इससे बड़ा मौका और कोई नहीं हो सकता है। बहुत ही कम बजट में, हद से ज्यादा कम बजट में अभी आपको चांस मिल रहा है कनाडा जैसी कंट्री में पढ़ाई करने का। तो अगेन, मौका बहुत छोटा लफ्ज है हिंदी का, इतने ही कम वक्त के लिए आता है, तो ये मौके का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। कैसे उठा सकते हैं? नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम विथ अस। और आगे भी सर ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, और बहुत डरे हुए स्टूडेंट और पेरेंट्स से, उनको बस आप इसी तरीके से सर राह दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये पेड़ तो बीच में नहीं आ रहा है ना?